हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का। तो सभी प्यारे बच्चों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों के अगस्त के एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो अभी से प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को मिलनी चाहिए। तो मैं हर 2 दिन पे गैप करके, मतलब एक दिन गैप एक दिन क्लास आपको मॉर्निंग में सुबह 9 बजे मिलेगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमेशा मिलती आई है। तो आप लोगों को वही मैं पढ़ाऊंगा जो कि प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो पायलट प्रोजेक्ट जो है आपका, वो 13 जुलाई 2017, 18 मई 2015, 11 अप्रैल 2016 या फिर नानाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 11 अप्रैल 2016 को आपका जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेरी रियल कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, या नानाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्यूआर कोड का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड। आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपीआई के प्रतिभागी निम्नलिखित में से कौन से हैं? इनमें से कौन से हैं यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें जो प्रतिभागी होते हैं वो कौन से? एनपीसीआई बैंक होता है, पेई पीएसपी होता है, या रेमिटर बैंक होता है, या ऑल ऑफ दीज, या सभी होते हैं? यूपीआई के प्रतिभागी कौन कौन होते हैं आपको बताना है, तो सभी होते हैं बच्चों ये। ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज। चलिए, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। बहुत ही साधारण है, अवेलेबल इमरजेंसी पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिक्योरिटी, या नानाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब चीजें आपको आएंगी, पढ़े हुए होंगे या फिर कहीं से सुना होगा या देखा होगा, तो चीजें आसान होंगी, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वही चीजें आपको कठिन लगेंगी, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी हो। ठीक है, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है इसका। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि नो योर कस्टमर केवाईसी को ही कहते हैं। आगे है, यूएसएसडी का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो सही होगा। मैं ट्रू एंड फॉल्स के माध्यम से आप लोगों को फुल फॉर्म याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है। यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करते हैं? *99# का, *#99# का, *987# का, या *110# का? यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो *99# का करते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई बडी एक कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? एसबीआई बडी ऐप, ऐप मतलब एप्लीकेशन, कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, अवेलेबल है? 9, 11, 13, 17, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 13 भाषाओं में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमानेंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सिलेक्शन, या नानाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। एक बच्ची है जिसने कहा कि सर मैं अगस्त में एग्जाम देना चाहती हूँ, तो मैं क्या पास हो पाऊंगी? मेरे बहुत सारे दोस्त फेल हो गए। तो मैं बस यही कहूंगा कि जितने भी लेक्चर आप लोगों को इस महीने दिए जाएंगे, वो सब के सब अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर पास हो सकते हैं। ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ सेल होता है पीओएस का फुल फॉर्म। ठीक है बच्चों, जो मेहनत करेगा वो पास होगा ही होगा। एनईएफटी सुविधा पूरे देश में कितने बैंक शाखाओं में उपलब्ध होती है? 30,000 बैंकों में, शाखाओं में, 5,000 या 1,000, या नानाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। कितने बैंक शाखाओं में उपलब्ध है एनईएफटी की सेवा? तो कितने बैंकों में हो जाएगी बच्चों? 30,000। ठीक है ना, 30,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है आपको बताना है? 3, 5, 9, 11, बताइए। आईएफएससी कोड 11 अंकों का होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए, आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं तो आपको बस बताने की कोशिश करता हूं ट्रू एंड फॉल्स के माध्यम से कि इसका फुल फॉर्म ये होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस,
यूनिक पेमेंट इंटरेस्ट, यूनियन पेमेंट इंस्टॉलमेंट या नानाबदीज इनमें से कोई नहीं। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओटीपी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? वंस ट्रांसफर पासवर्ड, ऑनर टेस्टिंग पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड या नानाबदीज इनमें से कोई नहीं। तो वन टाइम पासवर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए। आईएमपीएस सेवा कब तक उपलब्ध रहती है? 3x7x367, 21x3x364, 24x7x365। तो कितने समय उपलब्ध रहती है? 24 घंटे, 7 दिन, 365 जो है दिन होते हैं उसमें। ठीक है ना, 24x7x365। ठीक है, चलिए। आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएटली पेमेंट सर्विस होता है। ये बात सही है कि गलत है? तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आईएमपीएस का पूछ सकता है, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ठीक है ना, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार है? गूगल पे, फोन पे, पॉकेट वॉलेट, मास्टर कार्ड। बताइए कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार पूछ रहा है? तो क्रेडिट कार्ड का तो मास्टर कार्ड होता है। ठीक है ना, चलिए अगला है, क्यू सैम के तहत अधिकतम ट्रांसफर लिमिट राशि कितनी है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। क्यू सैम के तहत तो कितनी हो जाएगी बच्चों? इसके तहत आपके 5 लाख होती है। ठीक है ना, याद रहेगा, क्यू सैम के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीजीएस का पूर्ण अर्थ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है ना, आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है और उससे पैसे को लेन देन के लिए किया जाता है। ठीक है, यूज। चलिए अगला है, क्यू सैम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक सर्विस ऑन आधार मनी, क्वाइट सिस्टम ऑन ऑटो मशीन, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर या नानाबदीज इनमें से कोई नहीं। तो क्यू सैम का फुल फॉर्म होता है बच्चों क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपिंग या मैपर। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनईएफटी सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2015, 2017, 2019 या इनमें से कोई नहीं। एनईएफटी सेवा कब प्रदान की गई थी ये आपसे पूछ रहा है, तो 2015 में इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है ना बच्चों, चलिए। माइक्रो एटीएम से नगद निकासी, माइक्रो एटीएम से नगद राशि नहीं प्राप्त की जा सकती है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो क्या हो जाएगा? ये बात गलत है, नगद निकासी प्राप्त नहीं की जा सकती है, ऐसा नहीं है। नगद राशि माइक्रो एटीएम से भी प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग करते हैं। प्रतिदिन की बचत के लिए हम चालू खाते का प्रयोग करते हैं, बताइए। तो ये बात सही है कि गलत है? तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, करंट का नहीं, सेविंग का हम यूज करते हैं। यहां करंट है, चालू खाता मतलब करंट खाता। ठीक है ना, करंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट सेविंग। ठीक है ना, तो बचत करने के लिए हम सेविंग का उपयोग करते हैं, ना कि करंट का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए कर देना जल्दी से। और मैं आप लोगों के लिए रोज एक दिन गैप करके वीडियो लेकर के आऊँगा। और जब से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो जाएंगे होना, तब से मैं आपको मैराथन की क्लास दे दूंगा, सभी क्वेश्चंस के मिक्सअप। ठीक है ना, तो उसे भी बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं विराज आपसे इजाजत लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।